आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची ग़ुलामी नसीब फ़रमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बहुत सारे आपके सवालात होंगे, इंशाअल्लाह उस पर बात होगी। सबसे पहला सवाल, मुझे अज़ान की आवाज़ भी आती है, जिस्म पर नील के निशान भी पड़ते हैं, बदबू भी आती है, ख्वाब में बहुत खौफनाक देखती हूँ और सुबह भूल जाती हूँ। बाबा बिल्कुल ये जादू की अलामत है, जिसके ऊपर सख्त जादू होता है तो उसके साथ ये मामलात चलते हैं, क्योंकि उसका एक मुंह का जायका ख़राब हो जाता है। जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं जिसके ऊपर जादू ख़तरनाक होता है तो उसको बदबू स्मेल महसूस होती है, चाहे जो मर्ज़ी आगे से बना हुआ हो, जो मर्ज़ी पका हो, उसको उसका जायका महसूस नहीं होता। ये जादू की सबसे बड़ी अलामत है कि आपके मुंह का जायका तब्दील और चेंज हो जाता है। इसी तरह आपका इलाज आपको बताऊँगा, जादू जिन्नात वाली जो पढ़ाई। अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो पढ़ाई कौन सी है। बाबा हमारे टिकटॉक जो ID है, इसके ऊपर आप नीचे वीडियो की लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होगा जादू जिन्नात को ख़त्म करने की मुकम्मल पढ़ाई के नाम से। तो वही पढ़ाई है, आप उसको डाउनलोड कर लें, आप उसको दिन में 2-3 मरतबा चलाया करें, सुना करें, अपने बच्चों को सुनाएं। इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात उसी से आपके ठीक हो जाएंगे। और इसी के साथ आपने एक बोतल तेल की लेनी है, एक पानी की लेनी है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 21 मरतबा आयतुल कुर्सी मुकम्मल, 21 मरतबा सूरतुल ज़िलज़ाल, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। ये आखिरी पारा है 30वां, उसके अंदर ये सूरत है। जब आप आखिरी सूरतों से देखेंगे तो तकरीबन मेरे ख़्याल में ये 16वें या 17वें नंबर पर ये तकरीबन सूरत आएगी। तो आप इसको पढ़ें, फिर आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के तेल पानी के ऊपर दम करें, तेल सर पर लगाएं, नाक के अंदर डाला करें सोते वक्त, और पाँव की मालिश करें। इसी तरह पानी पिएं और अपने ऊपर छिड़काएं, घर के अंदर चारों कोनों में भी छिड़का सकते हैं। इंशाअल्लाह कुछ दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसी तरह रब्ता कैसे किया जा सकता है बाबा, व्हाट्सएप पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। इसी तरह आगे एक सवाल है, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, कोई वसाइल नहीं है, कोई वजीफ़ा बता दें। बाबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए बेहतर फरमाए, आपकी लिसानियत पैदा फरमाए। इसके लिए 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 200 मरतबा सूरत इखलास मुकम्मल, हर दफ़ा बिस्मिल्लाह साथ में, फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के इसका सवाब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। उसके बाद सहाबा कराम, मतलब पूरी दुनिया से जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनको इसाले सवाब करें। उसके बाद खुशबू पर दम करके लगाएं, इंशाअल्लाह बेहतर रास्ते आपके लिए निकलेंगे। आपके पास इल्म होता है पर आप किसी गरीब की कहाँ सुनते हैं। मेरे ख्याल में इस पर शायद बात हुई है या नहीं हुई, तो दोबारा कर लेते हैं। या तो ये मेरे कोई अपने हैं जिसने ये कमेंट्स किया है, अल्लाह इनको खुश रखे, या फिर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी आप कमेंट्स करते हैं जो मुझे अजीब लग रहा होता है बाज़ औक़ात। बल्कि पिछले दिनों मुझे एक बच्ची ने कहा कि वैसे पीर साहब, जब अपना मसला पूछ लिया, अपने वो मामलात कर लिए, तो फिर वो मुझे कहते हैं कि पीर साहब आप वैसे मॉडर्न लगते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। खैर, ये आपकी मोहब्बत है, अल्लाह आपको खुश रखे। तो बिल्कुल बाबा, ये गलत बात है। जो इल्म अल्लाह ने अता किया है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक अमानत है, जो आप तक मुंतकिल करता हूँ, आपको बताता हूँ। कभी इस पर कोई गुरूर, कभी कोई फ़ख्र, तकब्बुर नहीं किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो पाक ज़ात ये इल्म दे सकती है तो वो वापस भी ले सकती है। इसी तरह वो जैसे एक शाकिर शुजाबादी ने फरमाया था, ना जिस्म तेरा ना जान तेरी, ए तरका रब रहमान है। तो इस तरह एक शेर है, वो फिर एंड पे कहता है कि इंसान की सिर्फ ये हड्डियों का ढांचा है, और वो जो हड्डियों का ढांचा है वो भी कब्रिस्तान का है। तो इंसान की औकात तो यही है। इसी तरह कोशिश क्या करें कि इस तरह सवाल ना क्या करें। हाँ, मैं समझता हूँ कि जब आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो फिर आप ये बातें सोचते हैं। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। भाई, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मगर मेरी हालत कोई नहीं समझता। बिल्कुल ऐसे होता है कि कुछ घरों के अंदर ये मामलात बिल्कुल होते हैं, जब जिन्नात के मामलात होते हैं, जादू के होते हैं, लोग उसको सिरे से तस्लीम नहीं कर रहे होते। और मैं इस वजह से परेशान होता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, दुनिया की बहुत सारी तालीम उनके पास होती है, लेकिन अकल से बिल्कुल फारिग और पैदल होते हैं। वो उसको ड्रामा एक्टिंग समझ के उस मौजू को बंद कर देते हैं।
बाबा आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। वैसे हद है, जो बात है वो बताया करें। सुभान अल्लाह। बाबा कुछ बताने के लिए कुछ ग्रेवी भी चाहिए होती है, बहुत सारे मामलात इसके साथ होते हैं। और दूसरे कमेंट्स हैं झूठ बोल रहे हैं आप, रिप्ले तो करते नहीं। गलत बात है बाबा, मैं कोशिश करता हूँ, बहुत सारी कोशिश करता हूँ, आप लोगों को टाइम देता हूँ और रिप्ले भी करता हूँ, कॉलें भी आपकी सुनता हूँ। मेरे ख्याल में शायद आपको गलत महसूस हुआ है। दूसरे नंबर पर आपको बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये कल दीवार मदरसे की ये मुकम्मल हुई है, वाशरूमों वाली, और परली तरफ जो रिहाइशें बनेगी तो वो दीवार भी मुकम्मल है। इसी तरह ये मेन गली वाली जो दीवार है ये आज मुकम्मल होगी, ये वाली ये ईंटें भी आई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है। तो इससे एक बात याद आई, कल बहुत सारे कमेंट्स हैं, क्योंकि कल की वीडियो मैंने बताया था कि लातों के भूत बातों से नहीं समझते, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि कानूनी भी कार्रवाई मैंने की हुई है और दूसरे मामलात भी। तो बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे सवालात आए कि आप इनके लिए कोई वजीफ़ा क्यों नहीं करते, कि आप इससे काम ले लें। बाबा पहली बात तो ये है कि इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपनी कीमती ताकत किसी फजूल काम के लगाऊं। मैं इसको समझता हूं कि इनकी औकात मेरे इल्म के मुताबिक बिल्कुल नहीं है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पिछले गुनाहों को भी तौबा कर रहा हूं, क्योंकि मैंने एक बंदे के लिए वजीफ़ा किया था जब ये हमारा पहले मसला बना था। आज तक वो बंदा अपना दर बदर है, कभी उसके वो जेल हो जाती है, कभी बहुत सारे मामला तो उसके उलझे हैं, आज तक वो फिट नहीं हो रहा। हालांकि वो मेरे बाबा का शागिर्द भी था, लेकिन वो सबसे आगे था और हमें बड़ा मतलूब था। जब हमने 2 बंदे पकड़े थे इनमें, तो वो बड़ा मतलूब था, वो बड़ा होशियार भी था और भाग गया था, लेकिन वो अल्लाह की ऐसी पकड़ में आया, फिर किसी और ने उसके दोनों पाँव काटे, फिर अभी भी वो जेल में पड़ा हुआ है। तो इस वजह से मैं अल्लाह से अब भी तौबा कर रहा हूँ कि वो शायद मेरे वजीफ़े की वजह से वो इतना तकलीफ़ में है। मैंने हालांकि उसको दिल से माफ़ कर दिया है, क्योंकि यही तरबियत है कि उन्होंने हम पे गोलियां भी चलाई हैं, तो उनको अल्लाह की बारगाह में हमने अल्लाह की रज़ा में ही माफ़ किया है। तो इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि ये लातों के भूत बातों से बड़ा कम समझते, तो इसके लिए मैं अपनी रूहानी ताकत को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ने हाथों में और अल्हम्दुलिल्लाह पावर दी हुई है, संभाल सकते हैं। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप इतना ख्याल रखते हैं। इसी तरह दुश्मनों के मुसलसल वार के लिए कोई ख़ास अमल बताएं। इस पर कोशिश करूंगा कि मैं अलग से वीडियो बनाऊं मुकम्मल तफसील के साथ, कि जो लोग आपको तंग करते हैं, बार बार जलील करते हैं, उसकी ज़ुबान बंदी के लिए कोई ख़ास अमल बताऊं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद है, मेरे लिए दुआ करें, मैं बहुत परेशान हूँ। जी शाहिद मियाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया आखरत की भलाइयाँ आपको नसीब फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मामलात आपके क्लियर फरमाए। बहुत सारे सवालात आपके रहते हैं, इंशाअल्लाह ताला कल की वीडियो में उस पर बात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ को हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो वज़ाइफ मैंने लोगों को दिए हैं, आपको दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम के दुनिया आखरत के मसले हल फरमाए। और ये वो दीवार है जो यहाँ पर जो रिहाइशें बनेंगी मेहमानों के लिए, तो ये इसका भी काम शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को पाए तकमील तक जल्द से जल्द पहुँचाए और दुश्मनों से महफूज फरमाए। बस ज़माद पारा ख़ास दुआओं का अदा अल्लाह पामान।